हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है बच्चा अड्डा 24/7 पर। चलो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करें। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत छोटे से टॉपिक पर जिसका नाम है एज डिटर्मिनेशन, यानी कि आयु संबंधी प्रश्न। जो क्वेश्चन हमारे जो है एज से बनते हैं एग्जाम में, उन पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए बच्चों, तो एक आध क्वेश्चन अगर कोई आ गया तो आ गया, इससे पूछ लिया जाएगा। अब इस टॉपिक में लॉजिक क्या है, इस टॉपिक का, उस लॉजिक पर बात करेंगे। उससे पहले सारे बच्चों के लिए नमस्कार बच्चे, राधे राधे, क्या हाल चाल है सबके। चलो, तो आज बात करेंगे बच्चों इसमें लॉजिक क्या लगेगा। तो बिल्कुल जनरल लॉजिक हमारा लगना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 साल बाद, 5 साल पहले क्या होता था। जैसे आज मेरी आयु 36 वर्ष है, तो 4 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 36 में 4 घटा दो। अगर मैंने कहा मेरी आयु 45 वर्ष है, तो 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 45 में 5 जोड़ दो, 50 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे लॉजिक लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे एवरेज यानी औसत के लॉजिक पर सॉल्व होते हैं, और कुछ हमारे रेशियो से, और इन दोनों को लगाना है। स्पेशल कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि एज का टॉपिक है तो क्या होगा कि कोई स्पेशल फार्मूला लगने वाला है। चलो, तो सभी को नमस्कार। शुरुआत कर लेते हैं आज की बात की। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने आएगा। देखो भाई, एक सवाल लिखा हुआ है। सारे बच्चे सवाल को पढ़कर देखो, और पढ़कर देखो, सॉल्व करने का प्रयास करो। कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे सॉल्व। लिखा है द ब्रदर इज एल्डर टू हिज सिस्टर बाय 6 ईयर। भाई जो है अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब क्या है? भाई और बहन की आयु में 6 साल का अंतर है। ओके, एक मिनट बच्चों। हेलो, यार 3 बजे मेरी एक पेड क्लास है। अच्छा, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है भाई बहन से 6 वर्ष बड़ा है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। हाँ, तो मतलब भाई और बहन की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। ओके, 7 ईयर्स अगो, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था 72 वर्ष था। 7 वर्ष पहले, मतलब 7 साल पहले अगर देखा जाएगा तो दोनों की आयु की गुणा कर लेंगे तो 72 आना चाहिए। देखो, अगर बच्चों मान ले कि जो सिस्टर है, एज फॉर सिस्टर की आयु अगर x वर्ष है, तो ब्रदर भाई की आयु कितनी होगी? भाई भाई तो अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि x + 6। ये इनकी प्रेजेंट यानी वर्तमान एज की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं बच्चों। इन लोगों को 7 साल पहले लेकर चलो। 7 साल पहले का मतलब क्या है? 7 साल पहले का मतलब यह है दोनों की एज में से 7 घटाना पड़ेगा। तो देखो, अगर भाई की बात करोगे तो x + 6 में से 7 घटा दो, तो भाई की आयु होगी x - 1, और बहन की आयु की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी x - 6। इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो 72 यानी कि 72 आ जाना चाहिए, है कि नहीं? चलो, अब ये आ गया। अब बच्चों क्या करें? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। हम वो समीकरण बनाना नहीं चाहते। ठीक, चलो भाई, तो क्या करें? उठा के ऑप्शन यहां पर रखकर देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो हमारे x का मान होगा। अगर बच्चों मैं x का मान 13 लगाता हूं तो 13 - 1 यानी कि 12, और 13 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों? 13 में से 6 घटाऊंगा x - 7 आएगा। यहां पर x - 7 आएगा। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की। तो 13 में 7 घटाऊंगा 6 यानी कि 72। दोनों का मल्टीप्लाई 72 आ रहा है ना? x - 7 होगा। अच्छा, अगर मैं 12 रखकर भी देख लूं तो 12 - 1 यानी कि 11 बनेगा, और 12 में से 7 घटाऊंगा तो 6 बनेगा, यानी कि 66 आएगा। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई नहीं बन रहा। फिलहाल हमें मिल चुका है आंसर हमारा, ये बात हो गई। इसका मतलब x = 12 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। अच्छा, तो बताना क्या है? भाई की आयु कितनी होगी? कई बार ये गलती मत करना कि x =
13, सॉरी x बराबर 13 आ जाएगा, तो 13 हमारा आंसर है। नहीं, 13 तो x की वैल्यू है। भाई की आयु कितनी होगी? भाई है आपके x प्लस 6 वर्ष का, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 13 प्लस 6 यानी कि 19, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ, अगर बहन की आयु पूछी होती तो हमारा x हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड अंकित इज 3:4। मोहित और अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। ओके, रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर इज 4:5। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दोनों की एज का प्रेजेंट में, वर्तमान में डिफरेंस बताना है, क्या आएगा? अब देखो भाई, M फॉर मोहित और A फॉर अंकित, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4, 3:4 लिख दिया। कब? और ये बच्चों प्रेजेंट की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है? प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात है। अब क्या हुआ? अब कहा गया 6 साल बाद, 6 साल बाद ये 4:5 बन जाता है। कितना? 4:5। अब देखो, 4 से लेके 5 तक, अगर 4 से लेके 5 तक देखोगे तो 1 का डिफरेंस है। 3 से लेके 4 तक देखोगे तो भी 1 का डिफरेंस है। ये दोनों डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, दोनों डिफरेंस बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल हैं तो आपको एक बात चेक करनी है, क्या? कि प्रेजेंट यानी वर्तमान से 6 साल बाद तक कितना रेशियो, कितना डिफरेंस आएगा। प्रेजेंट से 6 साल बाद का, आज से 6 साल बाद तक 6 साल का अंतर होगा, तो उसका मतलब हो जाएगा 1 का मान 6 साल के बराबर। दोनों की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु में अंतर, इन दोनों के रेशियो में कितना अंतर है? भाई रेशियो में 1 का ही अंतर है, रेशियो में 1 का अंतर है, और 1 का मान 6 साल के बराबर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 साल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यह सिचुएशन तब है जब ये दोनों डिफरेंस बराबर आ जाएं। नहीं बराबर आएगा तो क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। 5 years ago रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5। 5 वर्ष पहले ए और बी की एज का रेशियो हमारे पास है, ठीक है। 5 years hence the ratio of A to B is 6:7, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 बन जाता है, ठीक है, बन गया। आगे देखो भाई, इफ एट प्रेजेंट C is 10 year younger to B, वर्तमान में C जो है B से 10 साल छोटा है। इसका मतलब यह है बच्चों, आपको B की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, उसमें से 10 घटाएंगे तो C की एज मिलेगी। अब फिर आपको प्रेजेंट में A और C का रेशियो बताना है। चलो बच्चों देखते हैं, A और B का रेशियो कितना है? 5 साल पहले 4:5, तो ये रहा A और इधर फिर B। 5 साल पहले बच्चों, 5 साल पहले को मैं -5 लिख देता हूं ताकि याद रहे कि ये 5 साल पहले की बात है। बराबर करना होगा, चलो देख लेते हैं। ठीक, 5 साल पहले कितना था? ये था 4:5, 4:5 ये रहा। और इसके बाद 5 साल बाद ये 6:7 हो गया, तो 5 साल बाद को बच्चों +5 लिख देता हूं, 6:7 हो गया। अच्छा, यहां पर सबसे पहला काम तो यह है कि हम B की एज निकालें। ठीक, B की एज निकालें, बाद में 10 घटाएंगे तो C की एज मिल जाएगी। अब देखो, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है। भाई यहां पर 2-2 साल का, 2-2 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सोचो, 5 साल पहले और 5 साल बाद में कितने वर्षों का अंतर है? जरा मुझे कमेंट में लिख के तो बताओ कि बिफोर 5 ईयर और आफ्टर 5 ईयर कितने ईयर्स का डिफरेंस आएगा? कोई बता सकता है? बता सकता है कितना आएगा अंतर? 5 साल पहले देखो भाई, जैसे बच्चों हम लोग 2025 में जी रहे हैं, ठीक, और एज वाले टॉपिक में एक बात याद रखना, 5 साल पहले मतलब कब से 5 साल पहले, कब से नापेंगे? तो सारी बात याद रखना प्रेजेंट, वर्तमान से। एक बहुत पुराना गाना है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो 100 साल पहले का मतलब आज से 100 साल पहले, कल भी रहेगा मतलब आज से 100 साल बाद भी रहेगा।
तो क्या बोला है 5 साल पहले, इसका मतलब क्या है प्रेजेंट से 5 साल पहले। तो बच्चों 2025 से 5 साल पहले क्या होगा 2020, और 2025 के 5 साल बाद क्या होगा 2030। तो 2020 से 2030 तक, 2020 से 2030 तक कितना अंतर आएगा 10 इयर्स का अंतर आएगा। तो इस दो को बराबर कर देंगे हम लोग 10 साल के बराबर। तो फिर एक की वैल्यू कितनी होगी 10 को 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 5 साल के बराबर। अब सबसे पहला काम बी की प्रेजेंट एज निकालो, बी की वर्तमान आयु। एट प्रेजेंट वर्तमान में बी के क्या हाल है। बी को देखो, आप नीचे वाले रेशियो से या ऊपर वाले किसी भी रेशियो से बी की एज निकाल सकते हो। अब देखो यहां से निकालते हैं, तो बी का है बच्चों 5, एक की वैल्यू 5 साल के बराबर है और बी की एज ही 5 है, 5 गुणा 5। लेकिन बच्चों ये बिफोर 5 ईयर, ये तो 5 साल पहले की एज है, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि बी कितना हो गया, बी हो गए 30 इयर्स के, 30 इयर्स का हो गया। और सी के लिए क्या बोला है भाई, हमसे कह रहे हैं सी जो है 10 साल छोटा है बी से, मतलब कि सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई, बी की एज में से आप 10 माइनस कर दो, मतलब कि सी बन गया 20 इयर्स का। और रेशियो किस बात का पूछा है, रेशियो पूछा है ए की प्रेजेंट एज और सी की प्रेजेंट एज का। तो बच्चों ए की प्रेजेंट एज कितनी है, यहां पर चलो ए की बात करें, ए एट प्रेजेंट वर्तमान में ए के क्या हाल है भाई 4, तो 5 गुणा 4, इसमें 5 ऐड कर दो 25। तो बच्चों रेशियो कितना बनेगा, रेशियो बनेगा 25 रेशियो 20, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 रेशियो 4, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5-4 बन जाएगा। आगे सबका आंसर 20-25, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करो, बताओ क्या होगा आंसर। 5 रेशियो 4 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years अगो इज 4 रेशियो 5। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4 साल पहले, तो ए और ये बी, बच्चों -4 लगा देते हैं ताकि याद रहे 4 साल पहले की बात है। कितना था 4 रेशियो 5, 4:5। आगे देखो 8 years फ्रॉम नाउ, वर्तमान से 8 साल बाद, ठीक है 8 साल बाद। बच्चों ये क्या हुआ, 8 साल बाद हो जाता है 11 रेशियो 13। अब एक बात तो क्लियर है कि 4 साल पहले और 8 साल बाद में टोटल 12 इयर्स, 12 वर्षों का अंतर है, ये तो क्लियर है। अब जरा रेशियो वाला डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहां पर बच्चों 8 का डिफरेंस आ रहा है और यहां पर 7 का आ रहा है। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ है क्योंकि यहां पर ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात याद होगा। जब कभी भी डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो उस डिफरेंस को हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने का तरीका क्या है, देखो भाई, जो नीचे वाले का डिफरेंस है यानी कि 2, इसका मल्टीप्लाई ऊपर के दोनों नंबर से करते हैं, और जो ऊपर का डिफरेंस है 1, उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से करते हैं। ऐसा करने पर कुछ हो सकता है, देखते हैं भाई। तो देखो 11 और 13 में 2 का अंतर है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 4 = 8, 2 5 = 10। 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, तो 11 और ये 13। ऐसा करने पर हमारा डिफरेंस बराबर आ गया ना बराबर, इलायची खा के आ गया। तो बच्चों 2 नहीं है, 4 साल पहले और 8 साल बाद, बिफोर 4 ईयर और आफ्टर 8 ईयर, टोटल 12 इयर्स, 12 साल का अंतर है। तो इसका मतलब 12 साल के बराबर। तो 1 की वैल्यू 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 6 साल के बराबर। और हमसे अब क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। तो पहला काम क्या होगा, दोनों की प्रेजेंट एज निकालें और उसका सम कर दें। चलो भाई अब देखो,
अब देखो नीचे वाली लाइन या ऊपर वाली लाइन, किसी से भी आप सम निकाल सकते हो। सम कैसे निकलेगा बच्चों, देखो 4 + 5 दोनों को ऐड कर दो, 4 + 5 टोटल तो 9 हो गया। जब एक की वैल्यू 6 साल के बराबर है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाई 6। लेकिन याद करो ये रेशियो कब का है, ये तो 4 साल पहले का रेशियो है, हमें प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा, प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा। तो क्या होगा, 4 यहां पर जोड़ना है, 4 यहां पर जोड़ना है। भाई ए और बी दो बंदे हैं तो 2 ऐड करना पड़ेगा दोनों के लिए, तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। ओ सॉरी बच्चों, एक गड़बड़ हुई है। जब कभी भी हम रेशियो को चेंज करते हैं तो हमारे सारे आंसर नए वाले रेशियो से आते हैं, पहले वाले रेशियो से नहीं आते। ठीक, मतलब अब सारे आंसर यहां से आएंगे। सम क्या आएगा 8 + 10, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ, यानी कितना हो जाएगा, और 6 के इक्वल ये बन गया। ठीक है, हाँ 2 से नहीं होगा डिवाइड, ओके 10 और 3 13 8, ओके ये गड़बड़ हुई है, यहां पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, मैंने 2 का डिफरेंस लगा दिया इधर देखकर। ठीक है, ये 3 का डिफरेंस बन रहा है, 3 आएगा बच्चों डिफरेंस। 3 का मान 12 साल के बराबर है तो 1 का मान 12/3, बिल्कुल सही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 3 साल का मान 12 के बराबर और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 साल के बराबर। अब निकाल लेते हैं इसका सम, तो क्या होगा बच्चों 10 + 8 और उसका 4 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो गया सम आ गया हमारे पास। लेकिन एक बात क्या है, ये जो रेशियो है ये 4 साल पहले का है, प्रेजेंट में आने के लिए 4 इधर और 4 इधर जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के कितना बन गया 72 और 8 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई 3 का डिफरेंस था, मैंने वहां पर 2 लगा दिया। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई तो करो इसको, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। ठीक, एक बार देखो इसी क्वेश्चन के साथ रिपीट हो जाएगा, एक बार मैं चेक कर लूं। 8 6 15 3 नहीं होगा। चलो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एट प्रेजेंट इज 8:15. 8 years ago the ratio of their becomes 6:13. the ratio of the age of A and B, भैया A और B हैं, A और B की वर्तमान आयु। चलो भाई ये रहा A और ये रहा B, रेशियो कितना है 8:15, 8:15 है। ओके बच्चों कितना है, और 8 साल पहले रेशियो कितना था, 8 साल पहले 6:13 था। तो बताना क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए एंड बी 8 years फ्रॉम नाउ, वर्तमान से 8 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा ये बताना है। चलो देखते हैं बच्चों, 15 13 15 और 13 में 2 का डिफरेंस है और यहां पर भी 2 का डिफरेंस है। ये जो रेशियो है ऊपर वाला ये प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। तो बच्चों 8 साल पहले क्या होगा भाई, 8 से 8 साल पहले 8 साल का ही अंतर होगा, तो 2 की वैल्यू 8 साल के बराबर, तो 1 की वैल्यू 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 साल के बराबर। अब चलो पूछा क्या है, प्रेजेंट में दोनों की एज का रेशियो क्या है, तो दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई, चाहे इसका यूज कर लो। ठीक, रेशियो, वर्तमान में रेशियो क्या बनेगा, आज आप देखते हैं। तो जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, ठीक, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 8 × 4। ठीक बच्चों, रेशियो ऑफ द एज ऑफ, अच्छा, और अब इनको लेकर क्या चलना है, इनको 8 साल बाद लेकर चलना है। तो भाई एक काम करो, ए को 8 साल बड़ा कर दो, ठीक, प्लस अब आ जाओ बी के पास, बी की परसेंटेज 15 है तो 15 की 4 से गुणा कर दो, तो 15 × 4
और इसको लेकर चलते हैं 8 साल बाद, तो यहां पर भी 8 को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 40-40 रेशियो 68। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 10:17, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ना ना 5-6 नहीं, 10:17 करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई फिर आ गए, चलो अच्छी बात है, फिर आ गए। अगला सवाल, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 54। वर्तमान में पी और क्यू की एज का टोटल 54 है। ओके, आफ्टर 3 years, 3 वर्ष बाद, रेशियो विल बी 2:3। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 बन गया। कब, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो भाई यहां पर है P और यहां पर है Q। बच्चों 3 साल बाद का रेशियो हमारे पास है, +3 लिख देता हूं ताकि याद रहे 3 साल बाद है। यह है 2:3। बच्चों दोनों का टोटल कितना हो गया, 2 + 3, यानी कि दोनों का टोटल हो गया 5 बन गया। सारे बच्चे कमेंट में एक बात लिख के बताओ, प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर टोटल 54 है तो 3 साल बाद टोटल कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर वर्तमान में टोटल 54 है तो 3 साल बाद दोनों का टोटल कितना होगा, जल्दी से। बच्चों देखो होगा क्या कि दोनों बंदों को हमें 3-3 साल बाद आगे भेजना पड़ेगा। तो देखो होगा क्या, 3 साल ऐड होगा पी की एज में और 3 साल ऐड होगा क्यू की एज में, 60 बनेगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह हुआ कि 5 की जो वैल्यू है वो 60 ईयर, 60 वर्ष के बराबर। तो 1 की वैल्यू 60 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 वर्ष के बराबर आएगी। 12 आ गया। और अब क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ पी, पी की वर्तमान आयु बताओ। चलो भाई, तो पी का रेशियो कितना है, 2। तो बच्चों 2 की वैल्यू क्या होगी, 12 × 2। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से देखने की है, वो ये रेशियो कब का है, ये रेशियो तो 3 साल बाद का है। मतलब ये जो 24 आएगा ये पी के 3 साल बाद की एज बनेगी। हमें क्या करना है, हमें पी को प्रेजेंट में लेकर आना है। तो 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। 24 तो बच्चों 3 साल बाद है, प्रेजेंट में लाने के लिए सबको 3 साल पहले खींचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के लॉजिक पर ट्राई करके देखो क्या होगा। क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू 72 ईयर्स। पी और क्यू दो बंदे हैं, दोनों की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का योग हमारे पास है। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद उनका जो रेशियो है वो 5:3 बन जाता है। कब, 4 साल बाद। तो ये रहे पी और ये रहे क्यू। बच्चों रेशियो कितना है, 5:3। कब बच्चों, ये 4 साल बाद की बात है। कब की बात है, 4 साल बाद की बात है। जरा दोनों को ऐड करो, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर प्रेजेंट में, वर्तमान में टोटल 72 है तो 4 साल बाद क्या होगा, 72 में 4 जोड़ेंगे पी के लिए और 4 क्यू के लिए। तो 8 की वैल्यू 80 ईयर्स, 80 वर्ष। तो 1 का मान 80 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 का मान 10 वर्ष के बराबर। और हमसे क्या पूछा है, क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं पी की प्रेजेंट एज वर्तमान में। अच्छा इंग्लिश हिंदी अलग अलग है, कोई बात नहीं, इंग्लिश से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कितना है बच्चों, अच्छा 54 है। ठीक है, फिलहाल मैं 72 को लेकर कर रहा हूं। ठीक, अरे लो इसको 72 कर दो और इसको 4 कर दो, हो गया बराबर। ठीक, तो क्या होगा, पी के पास चलते हैं। पी हो जाएगा आपके पास 5 × 10, ये 50 ईयर्स, 50 वर्ष का बन गया। कब बना, कब बना, ये 50 वर्ष का बनता है
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 वर्तमान आयु। तो बच्चों 4 घटा दो, 4 घटा देंगे तो 46 ईयर 46 वर्ष बन जाएगा इंग्लिश वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। 72 है ना, 5 3 8। अच्छा अगर हिंदी के अकॉर्डिंग करते, फिलहाल मैंने चेंज कर दिया है, सबको मैंने इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? और हिंदी वाले स्टेटमेंट से करोगे तो 26 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इसको देखो, द टोटल एज ऑफ ए बी सी इज 93 ईयर्स। ए बी और सी की वर्तमान आयु 93 वर्ष है। 2 3 को 5 3 कर दो। ओके हेलो भाई, यहां पर 5 3 और ये वाला भी 5 3। ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल गए। ढूंढने गए थे एक को, लेकर आए 2 को। आ जाओ। तो ए बी सी का टोटल हमारे पास 93 ईयर्स है, 93 वर्ष है। 10 years ago, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 2 3 4। उनकी आयु का अनुपात 2 3 और 4 था। चलो 10 साल पहले ए, और एक और था बी, और फिर कौन था बच्चों? सी। कितना था? 2:3:4, 2 3 4। ये कब की बात है? ये 10 साल पहले की बात है। कब की बात है? 10 साल पहले के लिए बात है। ठीक है, अब देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9। अगर 10 साल पहले तीनों की एज को मैं ऐड कर देता हूं तो वो 9 आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। कब? लेकिन ये 10 साल पहले की बात है। जरा क्वेश्चन के पास आओ बच्चों। प्रेजेंट में, वर्तमान में टोटल 93 है। 10 साल पहले टोटल कितना होगा? मतलब हर एक पर्सन की एज में से, हर एक व्यक्ति की आयु में से क्या होगा? 10-10 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। 10 पी की एज में से, 10 क्यू की एज में से, और 10 आर की एज में से। अब देखो तो क्या होगा? तो हमारे पास पता चलेगा 9 की वैल्यू आ जाएगी 63 ईयर्स। तो 1 की वैल्यू 63 को 9 से डिवाइड कर दो। 9 7 जा 63। अब क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब देखो सी का रेशियो कितना है? 4। तो मुझे 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। लेकिन ये रेशियो कब का है? ये रेशियो 10 साल पहले का है। तो प्रेजेंट में आने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा सी के लिए। तो क्या करेंगे? यहां पर 10 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 38 ईयर्स, 38 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखो ए बी सी सबकी एज निकाल डाली। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एज वाले जितने क्वेश्चन है वो केवल लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व होते हैं। आप लॉजिक लगाते जाओ। 3 साल पहले तो माइनस करना है और बाद में तो प्लस करना है। ठीक, चलो भाई आगे चलें। अच्छा, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के लॉजिक पर है, ट्राई करोगे आंसर बन जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, पढ़ाई करने आए हैं, देखो बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो ए बी और सी, टोटल एज ऑफ ए बी सी एट प्रेजेंट इज 87 ईयर। मतलब कि ए बी सी तीनों की एज को जोड़ेंगे। हाँ सही है ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ए और ये बी और ये सी कितना होगा बच्चों? 5:4:3, 5 4 3 सबको। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये रेशियो कब का है? ये रेशियो 5 साल पहले का है। 5 साल पहले। जरा सबको ऐड कर लो, ऐड करो तो सबका टोटल हो गया बच्चों 12। लेकिन ये टोटल कब का है? ये 5 साल पहले का है। तो हर एक पर्सन की एज को 5 साल पहले ले चलते हैं। जो हमारा टोटल 87 बना, उसमें से क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे ए के लिए, 5 बी के लिए और 5 सी के लिए। तो कितना हो जाएगा? तो बच्चों 12 की वैल्यू बनेगी हमारे पास। कितना माइनस हो जाएगा? 15, यानी कि 72। तो 1 की वैल्यू 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 6 साल के बराबर। कितना हो जाएगा? 6 साल के बराबर। अब क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? बच्चों बी तो 4 का है,
है ना, तो 4 क्या होगा, बी हो जाएगा आपका 4 के लिए, तो क्या करेंगे 6 गुणा 4। लेकिन फिर से वही बात, ये रेशियो तो 5 साल पहले का है, प्रेजेंट में आने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया गोल। आ जाओ अगले सवाल के पास चलते हैं। सारे बच्चे इसको भी ट्राई कर डालो, लगे हाथों, बताओ क्या होगा आंसर। अब देखो 10 years ago एवरेज एज ऑफ P and Q was 33 years। 10 वर्ष पहले P और Q का एवरेज एज 33 था। P और Q दो बंदे। अब देखो, अब एवरेज का लॉजिक लगेगा एज वाले टॉपिक में, या तो रेशियो से या एवरेज से या फिर थोड़ा बहुत लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। अब देखो 10 साल पहले इतना है, अब क्या लिखा है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ PQR इज 35। बच्चों एट प्रेजेंट, वर्तमान की बात करो, वर्तमान में PQR का टोटल कितना है। अगर एवरेज 35 है तो 35 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा कि प्रेजेंट में PQR का टोटल 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 105 बना। क्यों, हम यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग निकालते हैं, और वो कैसे निकलता है, एवरेज का ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके। बच्चों एक चीज देखो, 10 साल पहले P और Q का एवरेज 33 था। 10 साल पहले, अगर 10 साल पहले एवरेज 33 था तो प्रेजेंट में P और Q का टोटल कितना होगा, कितना होगा। पहले तो 33 में कर दो 2 का मल्टीप्लाई। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 साल पहले का टोटल मेरे पास आ जाएगा। कब का, 10 साल पहले का टोटल। लेकिन मुझे तो प्रेजेंट का चाहिए, तो प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा P के लिए और 10 Q के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 66, 76, 86, 86 ईयर। और अब मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। अगर P और Q का 86 यहां पर लगा दूं तो R कितना आएगा, R आ जाएगा 105 में से 84 माइनस कर देंगे, 19 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। सबका आ गया 19, बहुत बढ़िया, सारे लोग सिलेक्टेड हैं। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 11। इफ 8 years ago एवरेज एज ऑफ A and B was 32 years। 8 साल पहले A और B का एवरेज कितना था, 32 था। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ABC इज 45। वर्तमान में ABC का टोटल 45 है, 45 है। तो आपको क्या करना है, आपको C की एज बतानी है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का लॉजिक है। क्या करेंगे, ABC तीनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे, उसमें से A और B की प्रेजेंट एज माइनस कर देंगे। चलो भी देखते हैं, A, B और C, A प्लस B प्लस C कितना होगा भाई, दोनों का टोटल 32 है, उसका आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तीनों के तीनों हो जाएंगे 96 ईयर्स के। ये हो गया, ये बन गया। सॉरी 45 है, 45 है, 45 है, 32 तो ऊपर वालों का है, 45 है, 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 135। और बच्चों A और B, अगर A और B को वर्तमान में देखा जाए तो कितना होगा, कितना होगा बच्चों, ये हमारे पास कितना है 32, 32 है और उसकी 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये कब का है, ये तो 8 साल पहले का है। प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में 8 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि A और B 2 पर्सन है। अच्छा 55 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 64, 8, 72, 8, 80, 80 ईयर्स आ गया। तो बच्चों C की एज कितनी होगी, 135 में से आप 80 माइनस कर दो, तो 8, 5, 13, 55 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाएं कदम, चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11।
बच्चों इसको ट्राई करो तो आएगा मजा इस क्वेश्चन में। सही में एवरेज के लॉजिक पर है और बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच लगाना। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। लिखा है एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वॉज 52 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ सन। एक बच्चे की, एक पुत्र की शादी हुई, उसके टाइम पर 3 लोग थे टोटल, मदर फादर सन। उनकी एवरेज एज, औसत आयु 42 वर्ष थी। अच्छा, मतलब बच्चों अगर मदर फादर और सन की एज को जोड़ा जाए तो 42 42 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि तीनों का टोटल 126 ईयर था। आगे चलते हैं। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बॉर्न। 1 साल बाद क्या हुआ? एक बच्चे का जन्म हुआ। 1 साल बाद ऐसा होता है। ओके। एंड आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम्स 42 ईयर्स। शादी के 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद क्या है? पूरे परिवार की औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। अब बच्चों एक बात समझनी है कि 4 साल बाद पूरे परिवार में कितने लोग होंगे? मदर फादर सन 3, एक दुल्हन ब्राइड और उसके बाद एक छोटा सा बच्चा 5, टोटल 5 लोग होंगे। कब? 4 साल बाद। बच्चों यहां पर मैं +4 लिख देता हूं ताकि याद रहे। 4 साल बाद मदर फादर, S फॉर सन, B फॉर ब्राइड और C फॉर चाइल्ड। ठीक है, दुल्हन और बच्चा। 42 42 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 ईयर्स, 210 वर्ष हो गया। 52 आ रहा है, 35 आ रहा है। चलो देखते हैं। ये हो गया। बच्चों शादी के टाइम पर तीनों का टोटल 126 था। शादी के 4 साल बाद क्या होगा? 126 में क्या करेंगे? हर एक बंदा 4 साल का बढ़ जाएगा। 4 + 4 + 4 और प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा B फॉर ब्राइड और C फॉर चाइल्ड, दुल्हन और बच्चा, 210। तो बच्चों यहां से ब्राइड, दुल्हन और बच्चे की एज कितनी निकलेगी? 210 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे इसमें जोड़ो 12, कितना हो जाएगा बच्चों? 30 38 138। जरा माइनस तो करना बच्चों, कितना आएगा? 2 जोड़ेंगे 40, कुछ ज्यादा आ रहा है क्या? 126। 4 4 8 4 12, 26 4 30, 4 34 4 38। ये सही है। ठीक है, ये हमारा 138 आ गया। तो ब्राइड प्लस चाइल्ड, दुल्हन और बच्चे का टोटल कितना हो जाएगा? कितना होगा? 38 में 2 जोड़ो 40, 40 और 70 यानी कि 72। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, है ना? ठीक, 52 आ रहा है। ओके, यहां पर गड़बड़ हुई है। ये 42 नहीं है, 52 है। कोई बात नहीं, चलो अच्छा, वो गड़बड़ यहीं पर हुई है। यहां पर 52, तो यहां पर भी कुछ और ही आएगा। चलो देख लेते हैं। बच्चों एवरेज था 52, तो 52 का 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 156, 156 बनेगा। ये था ना? ठीक, तीनों का टोटल। अब देखो 156 जोड़ दो तो कितना बनेगा? 156 में कितना जोड़ेंगे बच्चों? 4 60, 4 64, 4 68, 168 बनेगा। वही मैं सोचूं 72 के कैसे आ गए, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गए? 78 में 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी कि ब्राइड और चाइल्ड 42 ईयर्स, 42 साल के हो गए। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कमेंट में लिख के कि शादी के 4 साल बाद दुल्हन और बच्चे का टोटल 42 है, तो इस बच्चे की एज कितनी होगी? सारे बच्चे बताओ बच्चे की एज कितनी होगी। जिनको डाउट था मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मदर फादर सन 3 लोग हैं, एवरेज का ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो पता चला शादी के टाइम पर तीनों की एज 156 वर्ष थी। शादी के 4 साल बाद टोटल मेंबर हो गए 5, 1 2 3 4 5। इनका एवरेज 42 था। 42 की 5 से गुणा कर दो, 210 आ गया। ये आ गया। अब इन सबको 4 साल बाद लेकर चलो। भाई 4 साल बाद क्या होगा? माता पिता और पुत्र तीनों की आयु में 4 4 वर्ष ऐड होंगे।
जोड़ दिया भाई 4-4 साल। जोड़ने पर जब पता चला तो दुल्हन और बच्चे की आयु 210 वर्ष बनी। घटा देंगे तो क्या आएगा, ब्राइड और चाइल्ड 42 वर्ष के आ जाएंगे। अब यहां पर एक सवाल आता है, ये बच्चा कितने वर्ष का है? कुछ लोग बोल रहे हैं 4 वर्ष का है और कुछ कह रहे हैं 3 वर्ष का है। बच्चों एक बात समझो, मान लो 2025 में शादी हुई, ठीक है, बच्चा हुआ 1 साल बाद यानी कि 2026 में, और शादी के 4 साल बाद 2029 में। यही तो कहानी है, शादी के 4 साल बाद। तो बच्चों मुझे बताओ, जब बच्चे का जन्म यहां पर हुआ है तो 2026 से 2029 तक बच्चा कितने साल का होगा? बच्चा 3 साल का होगा। 4 कैसे हो जाएंगे? ये 3 साल का है। तो ब्राइड कितनी हो जाएगी? दुल्हन की आयु होगी 42 - 3 यानी कि 39 ईयर। तो विवाह के टाइम, शादी के टाइम पर एज कितनी होगी? ब्राइड एट टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय क्या होगा भाई? भाई शादी तो 4 साल पहले हुई थी, तो क्या होगा? 39 में से 4 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 35 ईयर्स। करेक्ट आंसर बन जाएगा और नन ऑफ दिस पर टिक लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब पता चला, अब पता चला 4 साल का बच्चा नहीं है, बच्चा 3 साल का ही है। अरे सर, हु सेज 4? भैया 4 किसने बोला? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करना, क्लास के बीच बाच में कहीं होमवर्क ले लो, ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना और कमेंट करके आंसर बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सारे बच्चे वीडियो लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके।